हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग फॉक्स इंडिया। आज की जो मार्केट पे काफ़ी अच्छी थी। मतलब आज दोनों तरफ का एक बढ़िया मूव दिया मार्केट में। मार्केट पहले ऊपर कॉल की तरफ भी अच्छा बाइंग दिखाई और उसके बाद एक पुट की तरफ को भी बहुत अच्छी बाइंग दी। मैंने आज दो ट्रेड किए थे। आप देख रहे होंगे कि ये लाइन जैसी खींची है ब्लैक कलर की। मैंने एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी मार्केट की। मैंने कल ही बना ली थी। मुझे ये था कि जब जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो मैं एक कॉल साइड की ट्रेड लूँगा, या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट खुलती है और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर मैं एक पुट साइड का ट्रेड बनाऊंगा। मार्केट ने आज दोनों ही तरफ मुझे प्रॉपर ट्रेड दिया। ट्रेड देने का मेन मोटिव था, पहले देखिए मार्केट यहाँ थी, यहाँ से अपर साइड गई। मैंने पहला जो ट्रेड अपना पंच किया वो यहाँ पे किया। देखिए मूवमेंट तो यहाँ भी मिला यहाँ भी मिला, बट क्या है ना कि अपनी साइकोलॉजी जो मेरी थी, मेरी साइकोलॉजी क्या है कि जो भी ट्रेड करना है वो ट्रेड करिए जो कंफर्म हो। कंफर्मेशन के बिना कोई भी ट्रेड मत करिए, वरना लॉस ही लॉस होगा, प्रॉफिट होना बड़ा मुश्किल चीज़ है। मेरी क्या कंफर्मेशन थी? मेरे को मालूम था कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा मैं कॉल साइड पे पोजीशन बनाऊंगा। देखिए पहले मार्केट आज यहाँ पे खुली, 9:15 पे खुली, मार्केट गई इस ट्रेंड लाइन पे जाने के बाद फिर रिवर्स हो गई। देखिए अगली कैंडल में रिवर्स हो गई। मैं चाहता तो यहाँ पे भी एक पोजीशन बना सकता था। अगर आप लोग कहोगे कि सर यहाँ भी तो ट्रेंड लाइन का भाई एक यार वो आया है, वो एक अपसाइड की ट्रेड गया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, तो आपने क्यों नहीं किया? तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ था। मतलब मैं यहाँ पे, आप मानेंगे नहीं, मैं लॉन्ग लगा के बैठा हुआ था। मेरा जो लॉन्ग के बाद जो मेरा फर्स्ट टारगेट था तो यहाँ से टारगेट था यहाँ का पूरा पूरा, जहाँ से मार्केट लगातार बाउंस बैक हो रही थी। देखिए यहाँ से लगातार मार्केट पिछले दिनों में बाउंस लगातार, यहाँ से ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस तरीके से मार्केट कर रही थी बार बार। तो इसके कारण मुझे था कि मैं अपना, अगर मेरा पहला टारगेट था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी तो मैं एक अपर साइड की एक प्रॉपर रेंज बना के यहाँ तक की एक ट्रेड को पंच करूँगा। बट मार्केट ने उतना रेंज दिया नहीं मुझे, और मैंने कहीं अपना मैंने जो अपनी एंट्री बनाने की तैयारी करी थी वो कुछ यहाँ पे करी थी। ये भी दिखा दूँ, मेरी जो एंट्री थी परफेक्ट वो यहाँ थी। मेरी जो एंट्री थी वो मैंने यहाँ पे अपना एक लॉन्ग लगाया था। मतलब कितने पे, 19,750 पे, और टारगेट मेरा 19,780 का था। मतलब 30 पॉइंट्स का एक मेरा टारगेट था कि मुझे 30 पॉइंट्स के इस टारगेट को अचीव करना है। बट मार्केट ने क्या किया, वहाँ तक गई नहीं और उसके पहले ही एक प्रॉपर फॉल आ गया मार्केट में। और देखिए मार्केट में एक शार्प फॉल आया। फॉल आने के बाद अब मेरी पोजीशन क्या थी, अब मैंने वेट किया जब तक, अब आप मेरा मैंने वेट किया क्योंकि स्टैंड लाइन का रिजेक्शन था तो मैंने वेट किया। वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे मेरी एक जगह पे मैं चूक गया था, क्योंकि क्या मेरी गलती थी आज मैं वो भी बताना चाहूँगा। मेरी सबसे बड़ी पहली ही गलती ये थी कि मेरे को यहाँ पे भी एक ट्रेड थी, बट मैं उतना एक्टिव उस समय पे ट्रेड में नहीं था, इसलिए मैंने ये वाली ट्रेड को अवॉइड कर दिया। मतलब मैं किसी और काम में बिजी था तो मैंने ये वाली ट्रेड अपनी मिस कर दी। फर्स्ट ट्रेड ये वाली ट्रेड मैंने मिस करी, जो एक अच्छा एक डाउनफॉल था, क्योंकि ट्रेंड लाइन का अच्छा रिजेक्शन था। यहाँ से मेरे को पंच करके मेरे को डाउन, क्योंकि मेरी कॉल की साइड की पोजीशन बनी नहीं थी, तो एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हुई थी, तो मेरे को मेरा एक ट्रेड था, बट मैं उस समय पे मेंटली और फिजिकली यहाँ पे था नहीं मार्केट में, इसलिए आज कुछ हुआ नहीं इसमें। अब देखिए क्या हुआ। अब फिर मैंने नेक्स्ट ट्रेड अपनी बनाई, कब बनाई? जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। मैंने वेट किया इस कैंडल के पूरे होने का, और नेक्स्ट है हमेशा मैं, आप एक चीज़ का मानिए, जो कैंडल बन रही है, मानिए ये एक ट्रेंड लाइन है, मानिए एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक, आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई और मानिए एक कैंडल इस तरीके से बन रही है, एक कैंडल इस तरीके से एक कैंडल बन रही है, और वो उसी बनते समय में उसका ब्रेकआउट देती है, तो उस पर आप ट्रेड मत पंच किया करिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार ये फॉल्स एंट्री भी दे सकती है। बाय द यहाँ तक जाए और फिर ऐसे रिवर्स हो जाए, ये मार्क ऐसे जाए और यहीं से रिवर्स हो जाए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन का वेट ज़रूर किया करिए। तो मैंने क्या किया, इस कैंडल को बनने दिया, इसके बाद वाली कैंडल पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई। पोजीशन मेरी बहुत सिंपल सी पोजीशन थी, मैं आपको पोजीशन दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे एक पोजीशन लॉक की, यहाँ तक छोटी सी पोजीशन, कोई बहुत बड़ी नहीं। स्टॉप लॉस मैंने रखा ट्रेंड लाइन के लोअर साइड का, इस पॉइंट का।
बस। और एक इतने छोटे पॉइंट के लिए ही मैं मार्केट में गया। इस तरीके से मैंने एक ट्रेंड का ये किया था, एक छोटी सी ट्रेड में लिया हूँ। उसके अलावा दूसरी एक और बहुत अच्छी पोजीशन बनी कि जब वापस से जब मैं आया, उसके बाद फिर मैं यहीं पे एग्जिट कर गया। इससे एग्जिट करने के बाद मुझे नेक्स्ट ट्रेड बनी। तो नेक्स्ट ट्रेड में हमने क्या देखा कि मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है। तो रिजेक्शन लेके मार्केट आई, तो मैंने फिर ये दोनों कैंडल मिस कर मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे लिए कंफर्मेशन नहीं था। क्या पता मार्केट यहाँ आके इस ट्रेंड लाइन से बाउंस करके ऊपर चली जाती तो मेरा लॉस हो जाता। तो मैंने वेट किया इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एक एंट्री बनाई। और नेक्स्ट कैंडल पे ये 22 पॉइंट की छोटी सी कैंडल मुझे मिल गई यहाँ। तो इस तरीके से ट्रेड। अब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप साइकोलॉजी, आप देखिए मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगे हैं, विदाउट इंडिकेटर आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने का बहुत अच्छा सा तरीका है ये, कि आप कैंडल के पैटर्न्स को देखिए। अगर कैंडल के विक्स बड़े हैं और कैंडल छोटी है, तो मतलब क्या है, उस जगह पे बायर्स और सेलर्स का इस तरीके से एक जोन बना हुआ है। उस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो मार्केट क्या करती है, एक रेंज में बनी रहती है, एक रेंज बाउंड बना लेती है। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल हैं और विक्स कितने बड़े बड़े हैं, विक्स बड़े बड़े हैं। तो क्या होता है, मार्केट उस जगह पे अपने आप को डिफाइन करके एक रेंज बना के रुक जाती है। इसीलिए कोशिश करिए कि बड़ी कैंडलों का वेट करिए, ना हो तो ट्रेड मत करिए। अब कल क्या मार्केट में होने वाला है, क्योंकि कल ट्यूसडे है, तो कल देख सकते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी बहुत एक निफ्टी 50 बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़ा है। अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दूँ, तो ये देखिए अब क्या है, देखिए इस जगह पे मार्केट में एक सबसे बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है यहाँ पे। कहाँ पे, ये पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है मार्केट की, इसमें मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है बायर्स हैं। यहाँ पे बायर्स, ये पूरा एक जोन बना लिया है बायर्स ने। मार्केट नीचे आई, उठा दी, देखिए ये ये एक ये जोनल एरिया है। ये मार्केट एक पूरे इतना, ये पूरा एक ये बाइंग का जोन है। यहाँ मार्केट की देखिए पूरा बाइंग का जोन है। मार्केट यहाँ खुली, फिर एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड बनाया, फिर अगले दिन मार्केट खुली और फिर मार्केट ने एक ऊपर साइड अपर साइड का ट्रेंड बनाया। सेम मार्केट है, नीचे तो आई लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। किसको नहीं क्रॉस कर पा रही, मैं बताता हूँ। 19,670 से लेके 19,620 का जो लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है। ये जो है मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट इस मार्केट है ये पूरे की पूरी यहाँ पे, अगर मार्केट को इस लेवल को डाउन करना है, तो मार्केट को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि 600 पे ही फिर से एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट में। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है मार्केट में 600। तो उसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगी इतनी जल्दी। इसीलिए हमारे को ये बाइंग होने। तो अगर मार्केट कल यहाँ कहीं खुलती है लोअर साइड में, मतलब मानिए मार्केट खुलती है यहाँ पे, यहाँ कहीं खुलती है और खुलने के बाद टाइम स्पेंड करती है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट नीचे को ब्रेक देती है, तो मुझे को बहुत ज़्यादा सफिक नहीं रहूँगा पुट साइड की ट्रेड में। इसलिए नहीं रहूँगा क्योंकि मार्केट में दो बहुत बड़े सपोर्ट बैठे हैं, 19,600 और 19,550। ये लेवल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में। ये दोनों, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, मार्केट को खाली इतनी ही मूवमेंट मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, पहले गैप डाउन का ही सिनेरियो देख लेते हैं। मार्केट गैप डाउन खुलती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज मार्केट लगातार इसी जगह से रिजेक्शन ले रही थी, बार 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 बार। 19,720 का जो एक लेवल है, इस पे मार्केट बार बार एक रिजेक्शन जा रही थी, फिर नीचे, फिर जा रही थी, फिर नीचे। ये कम से कम 12 बजे से 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मार्केट ऐसी ही एक रेंज में फंसी रही। तो अब मार्केट जो इसी रेंज में फंसी रही, तो उसके कारण जो है यहाँ पे एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल देखना है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है इस तरीके से, तो फिर हम एक क्या करेंगे, हम एक कॉस्ट साइड की ट्रेड बनाएंगे। पहला लेवल होगा हमारा 19,780। दूसरा दूसरा टारगेट हम रख सकते हैं 19,000। हाँ, दूसरा टारगेट हम रख सकते हैं 19,800 पे, सीधा टारगेट 19,800 का टारगेट, ये हम टारगेट रख सकते हैं। चौथा टारगेट हम 19,850,
और पांचवा टारगेट 19,870 का। ये पांच के साथ टारगेट है वो हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट होंगे। ये तो हो गए मार्केट में अगर गैप डाउन का सिनेरियो हुआ। मानिए अगर मार्केट में गैप अप हो गया तब हम क्या करेंगे। मार्केट में अगर मानिए मार्केट 10-12 पॉइंट 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर खुलेगी तो कोई मतलब नहीं। मार्केट खुलेगी, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगी और फिर एक अगर ऊपर साइड की ट्रेड बनाती है तो फिर हम एक कॉल साइड की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। हम एक कॉल साइड की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। क्या सेम टारगेट के साथ, मतलब 19,780, 19,800, 19,850, यही हमारे मेन टारगेट होंगे। दूसरा, अगर हम इसके बाद और क्या कर सकते हैं। अगर ये तो हो गया, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, मानिए मार्केट खुल जाती है 19,700 पे, 19,720, 730, 740, यहाँ कहीं खुलती, 740 के लमसम में खुलती, इस पॉइंट पे खुलती है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तब हम उस टाइम पे क्या करेंगे। मार्केट यहाँ खुलती है 780 के ऊपर, 800 पे खुलती है, बहुत बड़ा गैप है, मतलब 100-150 पॉइंट का गैप अप खुल जाती है मार्केट, तब हम क्या करेंगे। तब उस टाइम पे हम वेट करेंगे। अगर मार्केट खुलती है, खुलने के बाद 800 के पास में आती है, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करती है और उसके बाद ब्रेक करती है, तभी हम कॉल साइड की ट्रेड इनिशिएट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पुट साइड में बहुत ज़्यादा ट्रेड हमारी बनेगी नहीं कल के दिन पे। क्यों? क्योंकि ब्रेंट ऑयल भी इस समय 81 82 पे था मॉर्निंग में। तो 81 82 पे था, तो जब तक ये 90 तक नहीं आएगा मार्केट इतनी जल्दी, या 85 के बैरियर को नहीं पार करेगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मार्केट पुट साइड में गिरेगी। तो सबसे पहला है कि अगर मार्केट यहाँ 780 या 750 पे खुलती है, 19,750 पे, तो हमें वेट करना होगा मार्केट आए 800 पे, टाइम स्पेंड करके फिर अगर ब्रेक करती है तब हम 19,810 के लम हम एक सेफ एंट्री लेके चलेंगे। 19,810 पे, 810 पे हम एंट्री बनाएंगे अपने, और 850 पे हम एग्जिट कर देंगे, या 850 पे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे 830 तक, और उसके बाद फिर देख जाने देंगे कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 19,900 का है। 19,900 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एनएससी की ऑप्शन चेन खोल लूँ, देखिए, अगर मैं, देखिए 19,800 एनएससी की ऑप्शन चेन खोल लूँ, तो सबसे पहले देखिए 19,800 पे कॉल साइड की जो ओआई है वो कितनी है, 75,145, और पुट साइड की 2,34,000। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 800 पे अगर बहुत बड़ा गैप अप है तो 800 पे आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ को निकलती है तो फिर हम 850 तक का एक लेवल देख सकते हैं। 850 पे हम अपने ज़्यादातर, अगर मानिए आपने 2 क्वांटिटी ली है तो एक कर दीजिएगा, 10 क्वांटिटी ली है तो 6 क्वांटिटी निकाल दीजिएगा मैक्सिमम, और जिसने एक क्वांटिटी ली है वो तो बिल्कुल ही निकाल दे, बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेगा। तो इस तरीके से हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि 19,900 अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि पुट साइड की ओआई 12,000 है आज शाम तक, और कॉल साइड की ओआई है 1,42,149। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 19,900 सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस है मार्केट में अभी के लिए, एक साइकोलॉजिकल, एक राउंड फिगर है, इसलिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है ये 19,900। तो इसके लिए हमें इसे पार करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को अगर इसे पार करके यहाँ कहीं आना है, मार्केट को अगर यहाँ कहीं पे आना है, तो उसके लिए सब यहाँ कहीं पे, इस जगह पे मैं कह रहा हूँ ये लेवल, इस लेवल पे अगर आना है तो मार्केट को बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। मार्केट को 19,800 पे एक अच्छा सपोर्ट बना के और फिर मार्केट को ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खोल देती है, 800 पे खोल देती है, तो मैं कॉल की तरफ को बहुत ज़्यादा वो नहीं रहूँगा, क्योंकि मार्केट है ये धड़ाम से गिराने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो क्योंकि बहुत बड़ा एक रजिस्टेंस भी है, एक फुट की तरफ जो है 74-75,000 है, और कॉल की तरफ 2,30,000 है, तो इतनी जल्दी है, वो तो एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में फिर हम थोड़ी देर का वेट करेंगे 800 का, जब 800 का लेवल टाइम स्पेंड करके आप तोड़ेगा तभी करेंगे। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप खोल देती है और मार्केट सस्टेन गिरने लगती है, मार्केट अगर रुकती नहीं है, तो हम क्या करेंगे। 19,000 अगर हमारे 800 पे खुली और समझिए बिल्कुल खुलते ही गिरने लग गई, तब हम उस टाइम पे क्या करेंगे।
कि मार्केट जो है जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ नहीं पा रही है, रेजिस्टेंस सीधे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे। तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे उस समय पे 19,790, 780 से लेके 800 के बीच में अपनी एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 19,740, दूसरा टारगेट होगा हमारा 19,700। ये दो टारगेट हम नीचे की तरफ को लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट कैसे मैं बोल रहा हूँ खुलती है 800 पे, यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है और तुरंत खुलते ही गिरने लगती है, तो हम इस पॉइंट पे अपनी एंट्री बनाएंगे 19,790 पे। और फिर पहला टारगेट हम हिट करेंगे अपना 19,740 और दूसरा 19,700। ये हम एक टारगेट पुट किस तरफ के, पुट साइड के ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 बजे तक आप लोग के साथ लाइव आ जाऊं, तो प्लीज़ मेरे को आप लोग लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम का अपना हैंडल का अकाउंट दे दिया है, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाएं, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करें। तो उसके लिए मैं वहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स बना के डाला करूँगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।